जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, आज हम जो सीरीज़ शुरू किए थे उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम सीजी टेट 2022 की परीक्षा जो 18 सितंबर को होने वाली है उसके मॉडल पेपर्स देख रहे थे। इसमें हम आज साइंस विज्ञान के भाग के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर जानेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी कीजिए। पहला प्रश्न है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5 है। आवर्त सारणी में तत्वों का ब्लॉक एवं आवर्त होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, इसके बेस पे आपको उसका ब्लॉक और आवर्त बताना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के बाद आपको तो उत्तर बिल्कुल पता चल ही गया होगा। एकदम ईजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, डी ब्लॉक चतुर्थ आवर्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं? 15 से 20 हर्ट्ज, 20,000 से 25,000 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। मानव कान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसके और भी सीरीज़ लाने वाले हैं। और जो सीरीज़ आपने नहीं देखे हैं वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, किसी भी कंप्यूटर में जब कोई कार्य होता है तो वह किन 3 चरणों में पूर्ण होगा? तो किसी भी कंप्यूटर में जब कोई कार्य होगा तो उसका जो सीक्वेंस आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, पहले निवेश होगा, फिर उसका प्रक्रिया होगा, फिर उसका निर्गम होगा। ठीक है, पहले उसको एंटर करेंगे, फिर उसका प्रोसेस होगा, जो फॉर्मेशन या डेवलपमेंट जो भी प्रोग्राम होगा वो, उसके बाद होगा उसका निर्गम या एग्जिट। अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित खाली स्थान के कारण रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, तो रक्त में उपस्थित किसके कारण रक्त का जो है ब्लड क्लॉट किस वजह से होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो पट्टिकाड़ू की वजह से होती है। ठीक है, ब्लड में ये सेल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसमें जो है क्लॉटिंग होता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन युग्म हैं, तो जल में कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, जल में विटामिन बी और सी पाए जाते हैं। ठीक है, जल में विटामिन बी और सी जो है घुलनशील होते हैं। इस वीडियो का आपको PDF फॉर्म में भी आंसर्स अवेलेबल हो जाएगा, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे रोज़ आपको नई नई जानकारियाँ भी मिलती है और सारे वीडियोज़ के PDF फॉर्म भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम है? ठीक है, वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम है। तो दिए गए विकल्पों में से जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। कोई भी समस्या होगी, समस्या का क्या करेंगे, पहले परिकल्पना करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ये क्या होता है, साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को या फिर किसी भी टेक्निक को सॉल्व करने का, साइंटिफिक मेथड से। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मन व आत्मा का पूर्ण विकास। ये उपरोक्त कथन किसका है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मन व आत्मा का पूर्ण विकास। तो यह जो कथन है वो कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, A1+++ ठीक है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका दिया गया जो क्वेश्चन है उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 2 और 8। ठीक है, अगला प्रश्न है, तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो तांबे की छीलन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो हमको SO2, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, एक धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर, ठीक है, एक धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर
सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो वह धातु लवण कौन सा होगा। ठीक है, इसमें वो उस धातु लवण के बारे में आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा धातु कार्बोनेट। ठीक है, क्या रहेगा, धातु कार्बोनेट। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान के प्रतिभाशाली विद्यार्थी की योग्यताओं को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक सहायक होगा, कौन सी विधि अधिक सहायक होगी। ठीक है, विज्ञान का कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, उसकी योग्यताओं को और बढ़ाना है आपको, तो कौन सा टेक्निक इसमें से बेस्ट होगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा जो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा, नवीन परियोजनाओं के निर्माण में उसे मदद करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त नवाचारों को उनके प्रवर्तक से सुमेलित कीजिए। ठीक है, विज्ञान शिक्षण में जो कुछ नवाचार प्रयुक्त होते हैं तो उनके प्रवर्तक दिए गए हैं आपको, उसके आपके सही उत्तर बताने हैं कूट के हिसाब से। तो पहला है निरीक्षित अध्ययन, अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 4 3 2 1। जो निरीक्षित अध्ययन है उसका सही, उसको इसके बारे में बताया था डेजी मार्विन ने। ठीक है, और अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में आपको बताया था थॉमसन एफ गिलबर्ट ने। यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, निरीक्षित अध्ययन और साखीय अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन और साखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बी एफ स्किनर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो दिए गए विकल्पों में से खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता जो है किसी भी खाद्य श्रृंखला में वेजिटेरियन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंध का प्रमुख उपाय है। ठीक है, अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंध का प्रमुख उपाय आपको बताना है। तो इसका जो मेन सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी, पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए। ठीक है, पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। आकाश क्यों नीला दिखाई देता है, किस वजह से, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का ध्रुवण या फिर प्रकाश का विवर्तन। तो आकाश जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अनार का खाने योग्य भाग है। तो अनार का जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो अनार का जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम मांसर बीज चोल कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अमोनिया और खाली स्थान की क्रिया से यूरोट्रोपिन प्राप्त होती है जिसे मूत्र विकार संबंधी रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से यूरोट्रोपिन प्राप्त होती है जिसे मूत्र विकार संबंधी रोगों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो ऐसा यूनिट है जो हमारा प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेवल्स के के बारे में आपको बताना है, उसका जो सीक्वेंस है वो कौन सा रहेगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मिजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। ये जो है सही सीक्वेंस रहेगा एटमॉस्फेरिक लेयर्स का। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक शिक्षा पर विज्ञान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, तार्किक विचार की क्षमता का विकास करना। ये जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो ये थे आज के हमारे साइंस पार्ट के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगली सीरीज़ में भी हम और सब्जेक्ट्स के जो है टॉप क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर कर सकें, आप अपना टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। आपको पता ही है कि जल्दी ही 10,000 शिक्षकों के पदों के लिए भर्ती के आवेदन आने वाले हैं, तो तैयारी करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।